हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ये वीडियो तो हमारी पिछली वीडियो सीरीज है उसी का एक सीक्वल है। तो सबसे पहले आई होप कोरोना से जो हम लोग ग्रसित थे वी आर एक्चुअली मूविंग आउट ऑफ इट, सो डेटा इज प्रिटी I mean somewhat positive. So we'll take a global market check. So as we discussed even last time the cryptos crashed and they'll be in correction mode. वो अभी कुछ दिन रहेंगे because you know अब crypto is always is a currency. So आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ आपको ऐसे भी पॉइंट जो पिछली बार मेरे को मैसेज आए, लोगों ने बोला कि यार तुमने क्रिप्टो के ओनर्स को इतना बैश क्यों किया, तो वो भी मैं कवर करूंगा इसमें। तो वो करेक्टिव मोड में रहेंगे क्रिप्टोज बिकॉज चाइना एंड यूएसए अब वो फुल फ्लेज वॉर पे आ गए हैं, तो उन्हें अपनी डिजिटल करेंसी लानी है। तो ऑब्वियसली दे वोंट, अब दो लोग एक ही जैसी सोच हो, अभी दो सुपर पावर्स आर इन्वॉल्व इन कर्विंग डाउन, तो थोड़ा बहुत 100% अगर ये इरोड भी नहीं कर पाए तो दे विल पुट इट टू अ लेवल जहां पे वो डॉलर या रेनमिनबी के कॉम्पिटिटर ना बने। सो ये ग्लोबल मार्केट में था। बाकी नैस्डैक वगैरह S&P 500 दे आर लाइक ऑन अ लाइक द मूव दे हैव बीन कंटिन्यूइंग, अभी वो ऊपर ही हैं, तो उसमें कुछ नहीं आया। हालांकि इंटरेस्टिंगली गोल्ड में एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि गोल्ड जब 1800 के लेवल से शूट आउट किया था, वहां से 1900 के लेवल आने में इट इज हार्डली टेकन फ्यू डेज। तो उसमें काफी मिक्रो चेंजेस हो चुके हैं, काफी चीजें ऐसी भी हो चुकी हैं जो लाइक इसराइल पैलेस्टीन का इशू या कमोडिटीज को शूट करने का जो भी इशू है। और इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि जो लोग भी फिजिकल गोल्ड या कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड में एटलीस्ट ट्राई एंड बाय फिजिकल एसेट, बिकॉज लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सचेंजेस या जो टिकर पे आप प्राइस देखते हो वो एक्चुअली प्राइस है, और अगर आप फिजिकल प्रोक्योर करते हो तो आप वैल्यू स्टोर कर लेते हो। तो ये और ही एक तरह से प्राइस वर्सेस वैल्यू है। अब डोमेस्टिक मार्केट का हाल जान लेते हैं। तो बैंक्स के रिजल्ट आए, एसबीआई डिक्लेयर्ड सम डिविडेंड, तो रिजल्ट्स फॉर गुड, बट उसी के साथ ये न्यूज भी आ गई तो इनकी मतलब 5 ट्रिलियन इंडियन रुपीज के टर्म्स में फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है। तो बैंक्स को लेके मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता दिया चुका हूं कि आप इट्स गुड इफ यू कैन वेट टिल दी एनपी डेटाज आर आउट, ट्रू एनपी डेटाज, बिकॉज अभी आपको डेटा का ही तो टोटा लगा हुआ है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट डेटा टू ट्रस्ट, तो यू विल हैव टू ट्रस्ट साइकोलॉजी या नॉर्मल चीजें जो हो रही हैं। तो अभी जो इंटरेस्टिंगली जो सबसे मजेदार पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टोज के आज मैं सपोर्ट में कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ। क्यों? उसका रीजन ये है, मैं भी हालिया में पिछले दिनों कुछ वीडियो देख रहा था, तो आई स्टम्बल्ड अपॉन पाकिस्तान में वखार जका, आई मीन ही इज द सेम गाय फ्रॉम लिविंग ऑन द एज शो। So he is leading a campaign. He has become the voice of crypto owners over there. So या जो कल तक पाकिस्तानी रोडीज चलाते थे, they have come in with a revolution, and वो वहाँ के PM इमरान खान को they are threatening कि if you don't let us run this cryptocurrency thing, we will revolt or we can even go for prime ministerial election. So ये वकार जका के ऐसे सुनहरे सपने हैं। और इंडिया में मुझे ये, और मैं आपको ये बता दूं, मैं वीडियोस कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं बनाता, मैं सिर्फ अपने कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस या इतनी काफी लोग इसमें क्रिप्टोज में भी जब क्रैश आया तो पीपल वो वाइप्ड आउट। सो मैं आपको यही बता रहा हूं कि इट्स गुड फॉर गैम्बलिंग, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करा जा सकता है। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो तो एक होलिस्टिक प्लान है आपके डिसेंट्रलाइज करेंसी को इंडिया में लेजिटिमेसी दिलाने के लिए एक सेंट्रलाइज प्लान है। क्योंकि लोग अभी क्रिप्टो करेंसी क्या है, दे डोंट इवन ब्लडी अंडरस्टैंड दैट, एंड उस पर अभी ज्ञानी आ चुके हैं, बहुत सारे ज्ञानी आ चुके हैं, इतने ज्यादा ज्ञानी आ चुके हैं कि वकार जका इज लीडिंग। मैंने आपको बोला ना, वकार जका जैसा पर्सन हैज बिकम दी फाइनेंशियल एक्सपर्ट इन पाकिस्तान। सो आई वांट कि वो पीएम बन जाए, बिकॉज उसके बाद फिर हमारे इंडिया से कोई भी बंदा जिसके पास थोड़ी, या देखो मेरे जैसा नॉर्मल आदमी कैन प्लान, तो आप उसको मनाओ कि वो वहां बन जाए, देन वी कैन क्रम्बल दी नेशन नेक्स्ट डे। बिकॉज एक फेमस कहावत है रॉथस्चाइल्ड की गिव मी द कंट्रोल ऑफ द नेशंस मनी सप्लाई एंड आई केयर नॉट टू रन द गवर्नमेंट। तो ठीक है वकार जका साहब, आप ले जाओ, और क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप किस चीज से डील कर रहे हो, तो आप पाइट पाइपर की तरह जितने लोग अपने पीछे ले सको वो आपकी यूएसपी है। तो अब मैं क्रिप्टोज ओनर्स के सपोर्ट में कुछ बात बोलना चाहूंगा। देखो मुझे ऐसा पहले आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आप सच में क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं कि आपने सीएफडी में इन्वेस्ट कर रखा है। सीएफडी इज अ लेवरेज प्रोडक्ट, वो आपको गेम में भी मिलेगा, वो आपको करेंसीज में भी मिलेगा, वो आपको गोल्ड तक में मिलता है। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस आर नॉट रियल इन्वेस्टमेंट, दे आर जस्ट प्राइस टिकर एंड दे सेटल द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइन। सो पहले तो इंडिया में जो लोग रो रहे हैं, पहले तो वो ये समझे कि वो रियल बिटकॉइन या रियल उनके पास क्रिप्टो हैं, कि वो बस अपने एक ऐप पे एक सीएफडी का नोशनल लॉस लेके बैठे हुए हैं। तो खैर हालिया में मतलब मैं जो बात बोलना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे आत्मनिर्भर भारत हमें अगर बनना है तो थोड़ा सा योगदान मैं उसमें अपनी तरफ से देना चाहूंगा कि चाइना से जब भी कोई इंडस्ट्री उठती थी तो हमें ये बताया जरूर जाता था कि वहां से ये कार मैन्युफैक्चरर आ जाएगा, वो हो जाएगा, टेस्ला इज ऑल्सो हेयर। सो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हालिया के दिनों में चाइना जो कि माइनिंग का गढ़ था, क्रिप्टो माइनिंग का, जो 2/3 ऑफ दी टोटल माइनिंग फ्रॉम ग्लोबल रेशियोज वाज अकाउंटिंग फॉर 2/3 ऑफ द माइनिंग, तो उसने अपनी पूरी तरह बैन कर दिया क्रिप्टो। वो भी क्या
एनवायरमेंटल कॉस्ट। अब इसमें वेयर कैन इंडिया स्टेप इन, तो इसमें मैं आपको कुछ स्टेक होल्डर्स और एक आपको मास्टर प्लान बताता हूं, जिससे आप अपनी डिसेंट्रलाइज करेंसी को एक सेंट्रलाइज प्लान के थ्रू थोड़ी लेजिटिमेसी दिला सकते हैं। और ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो, आई डोंट वांट कि इंडिया में तन्मय भट्ट जैसे लोग, जैसे पाकिस्तान में वकार का इज पाइपिंग कर रहा है, आई डोंट वांट कि पीपल हु डोंट नो व्हाट दे आर डीलिंग विद एंड दे आर लीडिंग यू टू अ पाथ ऑफ नो रिडेम्पशन। तो मैं बस इसलिए मॉरल ऑब्लिगेशन में पूरा आपको प्लान बता रहा हूँ। इसमें कुछ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे। अभी रेगुलेट भी करना है क्रिप्टो करेंसी को, इंडियन गवर्नमेंट को, आरबीआई को, तो उनके लिए भी बड़ा चैलेंज है। तो शुरू से शुरू करते हैं, स्टेक होल्डर्स बताते हैं। इसमें आपके ग्लोबल माइनर्स वुड बी अ स्टेक होल्डर, आपका आरबीआई, आपका ऊर्जा मंत्रालय, इसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री और टूरिज्म मंत्रालय, इनके साथ आप मिलके, और जो हमारी हाइड्रो पावर कंपनीज हैं, देखिए चाइना से उन्हें भगाया गया है क्योंकि वो एमिशन पावर कंजम्पशन ऐसी थी कि कोयला बर्न करना या जो भी उनके वो थे, तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट। आपके जितने हाइड्रो पावर कंपनी है उनके साथ दो इशू हैं, जैसे जेपी पावर भी हो गया, उनके पास डेट बहुत है, एनएचपीसी के पास बहुत डेट है, इतना है कि वो बस इतना मैनेज करते हैं कि डिविडेंड दे लें। एसजेवीएन के साथ भी यही है। तो अब आप लोग इन कंपनी से बोलिए कि आप एक स्पेशल ग्रिड सरकारी जो गेस्ट हाउसेस में, वहां के स्टेट टूरिज्म बोर्ड के गेस्ट हाउसेस होंगे, वहां पे एक स्पेशल ग्रिड ट्रांसफर लगाइए जो सिर्फ माइनर्स के लिए होगी, और वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड गो एंड एक माइनिंग टूरिज्म का कॉन्सेप्ट इंडिया में लाना चाहिए, जिसकी आपकी एनएचपीसी, जेपी पावर जैसी हाइड्रो पावर कंपनीज शुड एक्चुअली should be selling the power that is required from mining, और उस माइनर के साथ आरबीआई को रेगुलेशन में आना चाहिए। उसको ये बोलना चाहिए कि सी वट एवर दी एक्सचेंज यू कैन डू इन इंडिया, यू विल बी दी ऑथराइज पर्सन, लेकिन वो हमें रेगुलेट चाहिए, और उसकी पेमेंट जो भी आएगी वो डॉलर्स में नहीं आएगी, वो इधर आईएनआर में आएगी, या हमारे जो मैक्सिमम तेल के एक्सपोर्टर्स जो जिससे हम लेते हैं तेल, उनकी करेंसी में आपको पेमेंट मांगिए। मतलब अपना भारत सरकार अपना कमीशन तो उस कट में मांगे, बाकी जो जिसको बेचना है वो किस करेंसी में चाहता है वो मिल भी वैसे आईएनआर में पाएगा, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए जिनके पास असली में क्रिप्टोज हैं। तो इसमें ये पूरे प्लान में क्या हुआ कि आपके पास माइनर्स भी आ गए, वो अपना एक्सचेंज सेट कर सकते हैं, इंडिया के जो लोग माइनिंग में हैं उनको लेजिटिमेसी मिल जाएगी, और इसमें आप उनको लाइसेंस बेचिए कि आपको इंडिया में यहाँ आना है और इसको इंस्टीट्यूशनल रूप में करना है। तो यू विल हैव टू पे दी हाइड्रो पावर कंपनीज विच आर रीलिंग इन डेट, उनको डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हैं, लाइसेंसिंग फीस से उनको फ्रेश इक्विटी दे सकते हैं। बेसिकली माइनर्स को लेजिटिमेसी मिल जाएगी, और इस लेजिटिमेसी बिजनेस में आपका हाइड्रो पावर कंपनीज, छोटा टूरिज्म आप जनरेट कर सकते हो, आरबीआई उससे कुछ कमीशन जनरेट कर सकती है और रेगुलेट भी कर सकती है। आरबीआई उससे बोलेगी कि इंडिया में यू विल बी दी ओनली ऑथराइज पर्सन जिसके पास इंडिया में अब क्रिप्टो करेंसी बेचने या सेल करने का अधिकार है, रियल क्रिप्टो करेंसी। तो आरबीआई से उसे अगर जकड़ के रखे, और ये पूरा आपको मैं बता रहा हूँ, ये शुड, और ये पूरा जो प्रोसेस है, इसमें अगर प्राइवेट इंटरवेंशन आ गया तो ये रेगुलेशन की चीज है, इसलिए मैं इसमें मैं बहस भी नहीं करना चाहता कि इसको, ये मनी का मामला है, क्योंकि अगर मैं वकार दका या इन सबको से वो पीएम बन गए और उन्होंने, आपको इमेजिन कर सकते हैं वकार दका लीडिंग प्राइम मिनिस्टर, आपको भी पता है कि वो किसी ना किसी दिन इट विल गो इनटू ऑब्लिवियन, द होल नेशन कैन गो। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हम उस रास्ते ना चलें, हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए इन क्राइसिस। तो ये माइनर्स की क्राइसिस है, हमें देखो क्रिप्टो करेंसी को हमें काफी एज ए न्यूट्रल पर्सन इंडिया को डील करना चाहिए, हालांकि जब तक वो थ्रेट नहीं बनता गोल्ड पर या हमारी सॉवरेनिटी पर। तो ये देखो क्रिप्टोज का, ये डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी का, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो सिस्टम है, वो कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि लोगों को टेस्ट भी करनी है सॉवरेन नेशन अपनी करेंसी। तो माइनिंग का धंधा तो वैसे भी नहीं जाने वाला, तो अपनी कंपनी को डेट पे बचा सकते हैं, टूरिज्म ला सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, टैक्सेस कमा सकते हैं। ये चीजें आप करके देखिए, सुजलॉन के साथ हो सकता है, उनके जो विंड मिल है उनसे करके देखिए। तो दिस इज, मैंने सिर्फ जोड़ने का प्रयास किया है कि टेक्नोक्रेट्स और पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री के साथ हम लोग कैसे एक साथ ही इंडिया की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और बिटकॉइनर्स को लेजिटिमेसी, माइनर्स को लेजिटिमेसी, और बाकी और भी चीजें इसमें है। तो खैर ये पूरा क्रिप्टोज के सपोर्ट में मैंने बोला, तो प्लीज ये पूरा अगर मैं प्लान बता सकता हूँ आपके क्रिप्टोज के सपोर्ट में बोलने के लिए, आपको लेजिटिमेसी दिलाने के लिए, तो प्लीज जब मैं बोलता हूँ कि वो किसी लेवल पे जा रहा है या वो कुछ एक एसेट है जो मैनिपुलेटिव इन नेचर है, तो उसे हल्के में मत लिया करे। मेरा काम नहीं है, हालांकि जब हमारी पूरी टीम सेटअप हो जाएगी एंड विल मूव आउट ऑफ लॉकडाउन, तो आई ट्राई कि आपको रियल टाइम डेटा आपके स्क्रीन पे दिखे, लेकिन डेटा ढूंढने का ओनर साहब मैं स्पून फीड नहीं कर सकता। मैं जो बात बोल रहा हूँ अपने आप में बहुत डेटा, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ विजडम दैट आई एम शेयरिंग, क्योंकि डेटा के बहुत ऊपर होती है। तो ओनर्स ऑफ डेटा चेकिंग लाइज ऑन यू, क्योंकि इस समय पीपल नॉट ओनली नीड अ साउंड मनी, दे ऑल्सो नीड ट्रबल शूटर्स, people who can lift India up, the young people। so जब
किसी चीज में वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, यूथ इन्वॉल्व है और उनका माइंड इतना ज्यादा लग चुका है, तो उनको ग्रेजुअली भी नीचे लाने के लिए, क्रिप्टोज का, प्राइवेट करेंसीज का नीचे उपयोग लाने के लिए भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे डायरेक्टली बैन करेगी तो इट विल क्रिएट एन अपरोर विच ऑब्वियसली कैन लीड टू, अगर पाकिस्तान में वो इट कैन लीड टू एन अपरोर, तो इंडिया में भी कर सकती है। तो इस पूरे बिजनेस को आप लेजिटिमाइज कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, और इंडियन यूथ भी अगर माइनर्स बन जाए तो इंडिया में बहुत सारा, लेकिन पेमेंट डॉलर्स में नहीं आनी चाहिए, पेमेंट्स उसी INR में आनी चाहिए जिसमें हमारा ट्रेड डेफिसिट या जो भी है। तो दिस वाज ऑल माय रैंट। बाकी मैंने बता दिया है, गोल्ड पे मैं, सिल्वर पे मैं वीडियो बनाऊंगा। और सॉरी थोड़ा पसीना आ रहा है, तो जो सिल्वर बाय कर रहे हैं ना, मैं उनको सिर्फ इतना बोल दूं कि यार ये भगवान वाले कॉइन्स मत बाय करना, और मतलब सारी भक्ति श्रद्धा दैट थिंग, लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कर रहे हो तो इट्स बेटर टू हैव अ कॉइन एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, अ बार एज अ सेकेंड, एंड जंग सिल्वर या ये इस तरह के, जिसमें, क्योंकि भारत में देखो आप उसे बेचने भी जाओगे ना तो भगवान वाले सिक्के लोग सस्ता भी बेच सकते हैं, आपको पहना सकते हैं, लेकिन उसका इसलिए नहीं क्योंकि भारत में ये श्रद्धा की वजह से इट इज नॉट ट्रेडेबल। मतलब आप ये कॉइन जो भाई दूज पे दिए जाते हैं या भगवान के दिवाली पे स्पेशल लक्ष्मी गणेश के आते हैं, तो देखो यार मैं अपने एसेट में उसके कल्चर लेवल तक जुड़ा हुआ हूं, तुम्हारे एसेट से वो क्या है टू द डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी पे वहां से जुड़ा हुआ हूं, और मैं स्टॉक मार्केट में भी जुड़ा हुआ हूं। तो मैं किसी के इम्बैलेंसेस, किसी के आर्बिट्राज में बता के आपको एक प्लान बता रहा हूं, तो प्लीज इसे खुले दिमाग से कंसिडर करना एंड देखना कि कैसे यू कैन, इंस्टेड ऑफ कमिंग विद टसल विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI एंड RBI कमिंग इन टसल विद यूथ, इस प्रोडक्ट को आप एक मैत्री के तौर पे आगे ला सकते हैं और इंडिया कैन गेन, इंडियन यूथ कैन गेन। सो आई एंड माई रैंट, और हैप्पी इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट इन कमोडिटी कंपनीज जो बुक वैल्यू के नीचे हैं, एंड हैव फेथ, वील सर्वाइव, इंडियन यूथ विल पुल दिस आउट ऑफ इट। आप सारी इतनी प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो चलो आई सी यू नेक्स्ट टाइम। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखो मैंने तुम्हें बोला ये कमर्शियल वीडियो नहीं है, मैं यहाँ पे ये बोलने नहीं बैठा हूँ कि इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि पुश मार्केटिंग का बंदा भी नहीं हूं मैं, लेकिन मॉरल ड्यूटी है आप लोगों को सही चीज समझाना है। आप लोग जिस चीज को नहीं जानते हैं उसके बारे में आगाह करना है, और जिस चीज को मैं जानता हूँ वो आप तक एज इट इज पहुंचाना है, जिसमें कोई लाग लपेट नहीं है। क्योंकि यार देखो मैं रेटरिक का बंदा नहीं हूँ, और आप जो मेरी बातें ट्रैक कर रहे हैं या जो इसको अभी गूगल पे चेक करेंगे, वो जब पढ़ेंगे तो उसमें उनको काफी तो मैं ये कह रहा हूँ, डेटा डिगिंग का ओनर साहब पे। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग।